मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। राम नरेश पाराशर हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। पाराशर जी का बहुत स्वागत है। विष्णु पांडे जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। विष्णु भाई का बहुत स्वागत। डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ है। नरेश जी आपका बहुत स्वागत है। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। आलोक भाई आपका बहुत स्वागत है। आलोक भाई, कैसे देखा जाए इस तू मैं को? कोई शीश महल 2 बता रहा है, कोई बता रहा है कि फर्जीफिकेशन है, ये है, मानहानि का दावा होगा। लग नहीं रहा कि दिल्ली की राजनीति बेसिक मुद्दों से हटकर ये इस तरह की राजनीति में उलझ गई, इस तरह के विवादों में उलझ गई जिसका ना कोई सिर है ना पैर है। आप लोग हैं केंद्र में, आपकी हमने शीश महल नहीं दिया, हमने तो जो बंगला था वो दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हाँ, इसको हम मानते हैं। हाँ, तो फिर आपके बंगले को जो आपने दिया था उसे उन्होंने तोड़ मरोड़ के शीश महल 2 बना दिया। सुनील जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब केजरीवाल की दिल्ली में सरकार बनी, मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, उन्होंने बड़े चतुराई से कहा था मैं शीश महल बनवा के रहूंगा, छोटा मोटा बंगला नहीं लूंगा। ये प्रवेश वर्मा जी ने सही कहा। लेकिन आज जो मीडिया पर आप पार्टी भड़क रही है, सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री होते हुए भी शिक्षा मंत्री को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उल्लू उल्लू का पट्टा कह रहे हैं। एक गांव की भाषा में लेकर गंवार की भाषा को लेकर बोल रहे हैं, वो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं। मैं तो केवल निवेदन इतना करना चाहूंगा, यदि बाकी में बात असत्य है, सत्य नहीं है, तो चाहे वो 95 नंबर लोधी रोड की कोठी हो, चाहे बंगला नंबर 50 सेक्टर 2 चंडीगढ़ का हो, आज डिबेट के बीच में पूरा का पूरा वीडियो दोनों का होना चाहिए था, तो भारतीय जनता पार्टी मान लेती कि ये बात गलत है। रही बात वो ये कह रहे हैं कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा केजरीवाल से कि मानहानि के चक्कर में कोर्ट में केजरीवाल जी कम से कम 5 बार माफी मांग चुके हैं कि जी मुझे माफ कर दो, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं, तब बरी हुए हैं। मानहानि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसमें कुछ न कुछ रहस्य जरूर होगा। आज दिल्ली की कोठी 95 नंबर कोई दूर नहीं है। अरे भाई, जैसे मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ राम नरेश, मीडिया को बुला भाई पाराशर जी, स्पष्टीकरण देना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी ने आपको पलटवार किया और बताया कि ये फर्जी है, हम मानहानि का मुकदमा, आप असली ले आओ ना, क्या दिक्कत है? आप भी दावा करो कि असली है, नहीं, करो तो ना। मान लो प्रवेश वर्मा जी ने कहा ये शीश महल 2 है, हाँ, तो स्पष्टीकरण तो आप पार्टी को, हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा जो दे दिया। उसको गलत करने के लिए आप पार्टी को कम से कम कोठी का और बंगला का वीडियो देते कि ये चीज नहीं है, ये चीज है। मैं गलत कह रहा हूं सुनील जी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक शिक्षा मंत्री रहते हुए उल्लू है, उन्होंने आपको साइड बता दी, साइड से आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है ये फोटो, बदतमीजी करना, आप सोशल मीडिया से डाउनलोड करके लेके आए फोटो, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वहां से डाउनलोड करके कुछ तस्वीरें लाए हो फर्जी, ये आरोप लगा रहे हैं वो। सुनील जी, आप फर्जी कैसे कह सकते हो? जब वो असलियत नहीं दिखाएंगे तब तक फर्जी कैसे कह सकते हो उन्हें? भाई विष्णु, आप उस बंगले का चाहे 95 नंबर को आज मैं आपके पास आ रहा हूं। उनके भगने का राज ही यही है कि इसमें भी ये पाराशर जी कह रहे हैं कि आपने वीडियो नहीं दिखाया, हम नहीं मान रहे हैं, हम नहीं खेल रहे इस खेल को, हम तो अपनी बात पे अड़े हैं। ये क्या चल रहा है भाई? वो कह रहे हैं कि जब तक आप वीडियो नहीं लाओगे घर का, हम मानेंगे ही नहीं। सुनील जी, मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। ये देखिए, 2 चीजें हैं। पहला, ये जो बंगला हुआ था, ये कोर्ट के आदेश से अक्टूबर में अलॉट हुआ। समझते हो कि जनता तो मतलब आपकी बातों में ही चल रही है सब कुछ, जनता को कुछ ज्ञान ही नहीं है किसी बात का। रुक जाओ सर, मैं सुनील जी, हाँ देखिए, ये 2 बातें हैं। पहला कि ये जो बंगला अलॉट हुआ था ये अक्टूबर में अलॉट हुआ था, ठीक है, और उसके मंत्री कौन है? पीडब्ल्यूडी के प्रवेश वर्मा जी हैं, और अरविंद जी शिफ्ट होते हैं 24 अप्रैल को। तो भाई, एक सरकारी बंगले में अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर हो, जेई हो, सिविल इंजीनियर हो, वो जाता है, विजिट करता है, ऑडिट करता है कि भाई क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। और अगर आप एक ऑनलाइन से पीपीटी उठा के आप प्रेजेंट कर देते हो, आपके पास तो पूरा एक्सेस है बिल्डिंग का, डिपार्टमेंट आपके अधीन में है, एलजी आपके अधीन में है, टेंडर आपको करना होता है गवर्नमेंट का, और आपके वो आज से नहीं, वो 4 महीने से उस पर काम हो रहा था, आप ले आते फोटो सामने, अब ले आते वीडियो। इसका मतलब क्या है कि आप अपने डिपार्टमेंट के सिविल इंजीनियर जिम्मेवार नहीं है, आपके डिपार्टमेंट के बंदे आपसे बाहर हो गए,
क्या उनके पास जवाबदेही नहीं है? देखिए मुद्दा ये है कि प्रवेश वर्मा के पास क्या है, गर्मियों का दौर है तो दिल्ली में पानी का संकट होगा, तो भाई पानी पे कोई जवाब ना पूछे हमसे। अच्छा, यमुना हमें पे लगा सफाई को विष्णु लेकर ये कोई कहना काम चाह ना रहे हैं पूछे। कि देखो गर्मी का दौर है, हीट वेव का असर है उनके दिमाग पे, मुझे ऐसा लगा। उनके दिमाग सर, उनके दिमाग है ही नहीं एक्चुअली। दिमाग होता तो ये 1 घंटे में क्लियर हो गया इंटरनेट पे कि ये फोटो कहां से उठाई। और ये बंगला और वो जो कोठी जो अलॉट हुई 4 महीने से काम चल रहा था। 4 महीने में सर एक आपको पता लुटियन जोन में अगर एक ईंट भी रखी जाएगी तो बिना सिविल इंजीनियर के अप्रूव के नहीं रखी जाएगी। तो कहाँ है इनके फोटो, कहाँ है वीडियो? भाई मैं पूछ रहा हूँ इनसे, है ही नहीं। तो इसका इनका डिपार्टमेंट काम पे ध्यान नहीं है। किसी भी तरीके से जनता को सही मुद्दे चाहिए, उनसे भटका दो। बता रहे हो आप, सही दिखाओ ना, ये सही है। अरे रामनिवास जी सुन लीजिए ना, मैं आपकी बात को सुन रहा था आराम से। इस टाइम पे बारिश आने वाली है, डीसिल्टिंग का मुद्दा सबसे जोर पे होना चाहिए। दादा, दिल्ली अब तो जाम लो, सरकार आपकी आपको है, मुझे जो जवाब ना शीश पूछने। महल और ताजमहल जो भी है उससे आप ठीक करा दो, दुरुस्त करा दो, है सामान्य करा दो, क्या दिक्कत है? और फिर करा भी रहे हो, जो शीश महल बनवा भी रहे हो, वो कह रहे हैं हमें अभी सौंपा गया। जो बात विष्णु ने कही उसमें कहाँ कुछ गलत है, बताइए। आप जब सौंपेंगे तभी तो बोलेंगे। सुनील जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यदि यह चीज गलत है, प्रवेश वर्मा जी ने दिखाई है, वो गलत मान रहे हैं, तो इन्हें हकीकत दिखाना चाहिए। बंगला इनका है, इनकी पार्टी का है, इनके नेताओं का है। उसमें वीडियो जारी करने में कितना टाइम लगता है इनको? कोर्ट जाएंगे जी। अरे भाई, मुझे लग रहा है डॉक्टर नरेश कुमार जी को, मुझे लग रहा है, एक सेकंड रुक जाओ भैया। अरे राम नरेश भाई रुक जाओ, उसका वीडियो नहीं दिखाएंगे। राम नरेश जी रुक जाओ। अब मुझे डॉक्टर नरेश कुमार जी को चर्चा में लाना पड़ेगा, वो बताएंगे कि आप माजरा है क्या। भाई कांग्रेस से कुछ चीज छुप तो सकती नहीं है, वो बताएंगे कि वाकई बंगला असली है नकली है। डॉक्टर साहब, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे देख रहे हो इस पूरे खेल को?